नमस्कार मित्रों, आज के चर्चा का विषय है वर्तमान भारत की राजनीति में इस 2025 के वर्ष में भारत के 50 टॉप लीडर्स 50 टॉप लीडर्स के बारे में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। इससे पहले अभी तक आपने यदि मेरे चैनल जन अनुरोध बाय अजय पांडे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं बेहतर करने का प्रयास जारी रख सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉप 50 में भारत की राजनीति में सक्रिय नेताओं में 2025 के 50वें पायदान पर हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, जो राज्यसभा के सदस्य हैं और अपने बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। 49वें पायदान पर हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके सैयद शाहनवाज हुसैन जी, जो वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे और बिहार में इस वर्ष के होने वाले विधानसभा चुनाव के कारण सक्रिय बने हुए हैं। 48वें पायदान पर हैं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो हैं और उनकी राजनीतिक सक्रियता से इनकार नहीं किया जा सकता। वे कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और 2007 से 2012 ईस्वी तक बहुमत की सरकार चलाई है, सर्वजन की सरकार चलाई है। 47वें नंबर पर हैं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के नेता के तौर पर सर्वमान्य हो गए हैं और अभी अपनी सक्रियता विधानसभा चुनाव में बनाए हुए हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर एक सर्वे के अनुसार लोकप्रिय बने हुए हैं। 46वें पायदान पर हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी, जो कि प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी भाजपा में सक्रिय राजनीति में झारखंड प्रदेश में जमे हुए हैं। 45वें पायदान पर हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के दौड़ में भी शामिल हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी, जो भाजपा के नेता हैं। जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनी थी तो केशव प्रसाद मौर्य जी ही प्रदेश अध्यक्ष थे। 44वें पायदान पर हैं दक्षिण भारत की सुषमा स्वराज कही जाने वाली भाजपा नेत्री डी पुरंदेश्वरी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में चर्चित हैं। 43वें पायदान पर हैं भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा कोयम्बटूर तमिलनाडु से विधायक भाजपा की नेत्री बसंती श्रीनिवासन जी, वे भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हैं। 42वें पायदान पर हैं तेलंगाना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में भाजपा महासचिव बंडी संजय कुमार, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हैं। उनका बैकग्राउंड विश्व हिंदू परिषद से रहा है। 41वें पायदान पर हैं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे सिंधिया जी, वे भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हैं। 40वें पायदान पर हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की दौड़ में शामिल हैं। 39वें पायदान पर हैं कांग्रेस पार्टी की सर्वमान्य नेत्री आदरणीय सोनिया गांधी जी, वर्तमान में राज्यसभा की सांसद हैं और पार्टी को विपरीत परिस्थितियों में भी चलाने में सक्षम रही हैं। इस क्रम में 38वें नंबर पर हैं केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, ये भी बीजेपी अध्यक्ष की रेस में शामिल हैं। 37वें पायदान पर हैं भाजपा के नेता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, बीजेपी अध्यक्ष की रेस में यादव जी भी शामिल हैं। 36वें पायदान पर हैं झारखंड के मुख्यमंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन जी। इन्होंने मैया सम्मान योजना के माध्यम से पुनः सरकार में सत्ता वापसी की और लोकप्रिय बने हुए हैं। 35वें पायदान पर हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री भाजपा नेता मोहन चरण मांझी जी, जो पहली बार बनी भाजपा की उड़ीसा में सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। 34वें पायदान पर हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता विष्णुदेव साय जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल कर भाजपा ने विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में बनाया था। 33वें पायदान पर हैं हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, जो कि बीजेपी के लोकप्रिय लीडर हैं। 32वें पायदान पर हैं
पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान जी। 31वें पायदान पर हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भाजपा नेता भूपेंद्र पटेल जी, जो कि गुजरात की राजनीति में लोकप्रिय बने हुए हैं। 30वें पायदान पर हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, पहली बार के विधायक भाजपा नेता भजन लाल शर्मा जी, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल का नेता चुना और पहली बार के विधायक राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। 29वें पायदान पर हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के नक्शे कदम पर चलते हुए बेहतर कार्य कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। 28वें पायदान पर हैं केरल के मुख्यमंत्री एवं वाम मोर्चा के नेता, वामपंथी दलों का नेतृत्व करते हुए केरल का नेतृत्व कर रहे हैं नेता पिनाराई विजयन जी, केरल में लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। 27वें पायदान पर हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धारमैया जी। सिद्धारमैया जी लोकप्रियता के साथ कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते हुए कर्नाटक की सरकार चला रहे हैं और कांग्रेस की विपरीत परिस्थितियों में कर्नाटक में सिद्धारमैया जी नेतृत्व कर रहे हैं कर्नाटक सरकार का। 26वें पायदान पर हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला जी अच्छी तरह सरकार चला रहे हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है 370 धारा हटने के बाद। उसके बाद से जो पहली बार विधानसभा चुनाव हुई उसमें जीतकर उमर अब्दुल्ला जी मुख्यमंत्री बने हैं। 25वें पायदान पर हैं केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी वर्तमान में यूथ के बीच लोकप्रिय बने हुए हैं और बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। 24वें पायदान पर हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके पार्टी के नेता एम.के. स्टालिन जी। उन्होंने रुपये के सांकेतिक चिन्ह को भी तमिल में करने की कोशिश की है। एक तरह से विवाद में रहते हैं, तमिलनाडु में हिंदी का विरोध होता रहता है। इस प्रकार से स्टालिन जी तमिलनाडु वासियों के लिए लोकप्रिय बने हुए हैं। 23वें पायदान पर हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा जी। भाजपा नेता और हिंदुत्ववादी नेता की छवि हिमंता बिश्व शर्मा ने बनाया है। 22वें पायदान पर हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के नेता रेवंत रेड्डी जी, जो कि कांग्रेस की विपरीत परिस्थितियों में भी तेलंगाना में सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक जीवन या छात्र नेता के रूप में अपनी पारी की शुरुआत करने वाले कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री तेलंगाना में बने हुए हैं। 21वें पायदान पर हैं महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी। भाजपा नेता फडणवीस जी फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में जनहित के कार्य को करते हुए लोकप्रिय बने हुए हैं। 20वें पायदान पर हैं AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी जी, जिन्होंने मुस्लिम नेतृत्व की बात की है और अपना नेतृत्व हो इसके लिए वे लड़ाई लड़ते हैं। हालांकि विपक्षी दल उन्हें भाजपा का एजेंट भी बताते हैं, फिर भी वे अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। 19वें पायदान पर हैं केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता प्रहलाद जोशी जी, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष की रेस में शामिल हैं। 18वें पायदान पर हैं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी। खड़गे जी बहुत ही कांग्रेस पार्टी को संचालित करने के लिए जोर लगाए हुए हैं और कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। 17वें पायदान पर हैं भारत सरकार के शिक्षा मंत्री भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी का भी नाम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में शामिल है। 16वें पायदान पर हैं कांग्रेस पार्टी की लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी जी, जो केरल के वायनाड में हुए उपचुनाव में जीतकर लोकसभा पहुंची हैं। वे कांग्रेस पार्टी की तेज तर्रार और लोकप्रिय नेता बनी हुई हैं। 15वें पायदान पर हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो मध्य प्रदेश के लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहे हैं और मध्य प्रदेश में उन्हें मामा कहा जाता है, काफी लोकप्रिय बने हुए हैं। वे भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की रेस में हैं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। उनकी पॉपुलैरिटी काफी बनी हुई है। 14वें पायदान पर हैं मोदी सरकार में विदेश मंत्री माननीय एस जयशंकर जी। एस जयशंकर जी विदेश सचिव ही रह चुके हैं और वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। कूटनीतिक नॉलेज के कारण, डिप्लोमेट होने के कारण वे
विदेश नीति में निपुण हैं। 13वें पायदान पर हैं मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री, फिनांस मिनिस्टर एवं भाजपा की तेज तर्रार नेत्री निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी संतुलित बजट पेश कर राष्ट्रहित और जनहित में कार्य किया है। हालांकि विपक्षी आलोचना जो करते हैं उसमें भी विपक्ष का होना लोकतंत्र के लिए जरूरी होता है ताकि जनहित और राष्ट्रहित का फर्ज अच्छी तरह निभाया जा सके। 12वें पायदान पर हैं आंध्र प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी, जो कि टीडीपी के नेता हैं। वर्तमान में मोदी सरकार उनकी पार्टी के सांसदों के समर्थन से चल रहा है, इसलिए वे काफी महत्वपूर्ण हैं। 11वें पायदान पर हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। उनके सांसदों के समर्थन से मोदी सरकार चल रहा है, इसलिए उनकी लोकप्रियता बनी हुई है, महत्व बना हुआ है, क्योंकि उनके बारे में पलटने की बात कही जाती है, इसलिए वे काफी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और बिहार के वे मुख्यमंत्री हैं, इस लिहाज से भी वे काफी पॉपुलर हैं। अब आते हैं मित्रों टॉप 10 में, क्योंकि अभी तक हम 40 नेताओं की बात कर चुके हैं। अब हैं 10वें पायदान पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी। रेखा गुप्ता जी दिल्ली में बनी 27 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार का नेतृत्व कर रही हैं और ताबड़तोड़ जनहित में फैसले ले रही हैं। 9वें पायदान पर हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद, लोकसभा के सदस्य अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी पूरी तरह से केंद्रीय सरकार के खिलाफ विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी उनके नेता विपक्ष की भूमिका में सक्रिय हैं। 8वें पायदान पर हैं माननीय सड़क परिवहन मंत्री, भाजपा के नेता नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी बहुत ही लोकप्रिय बने हुए हैं और सड़कों का जाल देश में बिछाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 7वें पायदान पर हैं माननीय रक्षा मंत्री, भारत सरकार, भाजपा नेता राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, इससे पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे, इससे पहले वाजपेयी सरकार के मंत्रिमंडल में भी रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये बहुत ही फेमस लीडर हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं 6ठे पायदान पर तेज तर्रार नेत्री, बंगाल की शेरनी, पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री, तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का नाम बहुत प्रसिद्ध है। 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, इस लिहाज से भी पश्चिम बंगाल की चर्चा जोरों पर है। ममता दीदी बहुत ही फेमस लीडर हैं, वे तेज तर्रार हैं, बंगाल की शेरनी कही जाती हैं और अपने बदौलत उन्होंने वाम मोर्चा का बंगाल से सफाया कर दिया है, भाजपा से भी लोहा ले रही हैं और कांग्रेस से अलग हुई और कांग्रेस भी वहां लगभग साफ हो चुका है। इसलिए ममता दीदी एक सफल नेत्री के रूप में 2026 की तैयारी में फिर से लग गई हैं। 5वें पायदान पर हैं भारत के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी। भाजपा नेता जेपी नड्डा जी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, फिर भी वे अभी कुछ कारणों से भाजपा के अध्यक्ष हैं और लोकप्रिय बने हुए हैं। 4थे पायदान पर हैं भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री, मोदी सरकार के लोकप्रिय मंत्री अमित शाह जी। कठिन फैसले लेने वाले गृह मंत्री अमित शाह जी, भाजपा के लोकप्रिय नेता अमित शाह जी और रणनीतिकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी में उनकी एक छवि बनी हुई है। 3रे पायदान पर हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी। युवाओं के बीच लोकप्रिय, अपने पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा आदि अभियान चलाकर फेमस हो चुके राहुल गांधी जी काफी कोशिश कर रहे हैं पार्टी की छवि बनाने, पार्टी की मजबूती के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें अकेला लड़ना पड़ रहा हो, लेकिन राहुल गांधी जी विपक्ष में डटे हुए हैं। 2रे पायदान पर हैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय एवं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी
एक सफल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। 8 वर्ष से वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पहली बार 2017 में और दूसरी बार 2022 में मुख्यमंत्री बने और उनका नाम प्रधानमंत्री की रेस में शामिल हो गया है। जनता के बीच चर्चा जोरों पर है कि मोदी के बाद कौन, तो मोदी के बाद वे ही नेतृत्व कर सकते हैं, ऐसा जनता का मानना है। जनता के बीच चर्चा होती है और मोदी जी के बाद ऐसा लगता है जिस प्रकार गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद वैसी ही कुछ स्थिति बनेगी और योगी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसी लोकप्रियता जनता के बीच उनकी बनी हुई है और देखना है भविष्य में क्या होता है। और मित्रों, 50 नेताओं की इस सूची में पहले पायदान पर हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी 1 नंबर पर बने हुए हैं। भारत में अभी भी उनकी लोकप्रियता, उनका क्रेज 1 नंबर पर बना हुआ है। देश विदेश में पॉपुलर हैं और भारत में प्रधानमंत्री के रूप में वे काफी लोकप्रिय बने हुए हैं। इसलिए वह अभी भी भारत के टॉप लीडरशिप में पहले नंबर पर हैं, प्रथम क्रम में उनका स्थान है। तो मित्रों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, ताकि मैं आगे और बेहतर राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा कर सकूं।